पिछले एपिसोड में आपने देखा हाकू के साथ फाइट के दौरान सास्के अपना फर्स्ट टाइम शारिंगन एक्टिवेट कर लेता है और हाकू के सभी मूव को बहुत आसानी से पढ़ने लगता है। एपिसोड के अंत में सास्के नारुतो को बचाने के लिए हाकू के सभी वार को झेल लेता है और उसके सामने अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखकर नारुतो हाकू के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और जाने अनजाने में उसके भीतर कैद नाइन टेल फॉक्स का पावर यूज कर लेता है। अब आगे White Past Hidden Ambition। एपिसोड के स्टार्ट में नारुतो हाकू की तरफ गुस्से से देखता है और एक जानवर की तरह उस पर अटैक कर देता है। हाकू नारुतो के इस रूप को देखकर बहुत घबरा रहा होता है और तभी वो नारुतो की तरफ अपने सेनबॉन से हमला करता है और वो सेनबॉन नारुतो के ताकतवर चाकर से टकराकर छिटक जाता है। यह देखकर हाकू चौंक जाता है। उसके बाद हाकू फिर से चारों तरफ से नारुतो के ऊपर हमला करता है, लेकिन नारुतो एक झटके में उसके ऊपर लगे सभी सेनबॉन्स को हटा देता है और बहुत तेजी से हाकू जिस मिरर में खड़ा होता है वहां जाकर एक जोरदार पंच मारता है और वो मिरर टूट जाता है। तभी हाकू उस टूटे हुए मिरर से निकलकर नारुतो को पीछे से मारने जाता है, पर नारुतो उससे बच जाता है। नाइन टेल के चाकरा के कारण नारुतो का स्पीड हाकू से कई गुना बढ़ गया है। हाकू यह देखकर बहुत घबरा जाता है और फिर से मिरर के अंदर ढुकने जाता है, पर तभी नारुतो हाकू का हाथ बहुत जोर से पकड़ता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और हाकू आइस मिरर को तोड़ते हुए बहुत दूर जा गिरता है और उसके साथ ही हाकू का सब क्रिस्टलाइज मिरर टूट जाता है। इधर दूसरी तरफ काकाशी सेंसेई नारुतो के बारे में सोचकर बहुत घबरा रहे होते हैं और वे सोचते हैं लगता है वो नाइन टेल का सील अभी तक पूरी तरह से नहीं टूटा है और वे ज़ाबुज़ा के साथ इस फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए अपने पॉकेट से एक छोटा सा स्क्रॉल निकालते हैं और उसे खोलकर अपने सीने में लगे चोट के खून को उस पर लगा देते हैं और उसे अपने हाथों में रखकर ज़ाबुज़ा से कहते हैं, सॉरी ज़ाबुज़ा, पर मुझे यह फाइट जल्दी खत्म करना होगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी कहीं से ज़ाबुज़ा का आवाज आता है और वो कहता है, तुम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो काकाशी, जहां तुम मुझे देख भी नहीं सकते। इधर नारुतो हाकू को फिर से एक जोरदार पंच मारने चाहता है, पर तभी हाकू का मास्क टूट जाता है और नारुतो हाकू के चेहरे को देखकर उसे पहचान लेता है कि वो वही लड़की है, लड़का है जो उससे पिछले दिन जंगल में मिला था। नारुतो यह देखकर वापस से नॉर्मल हो जाता है और अपना हाथ हाकू के मुंह के सामने रोक लेता है। हाकू नारुतो को देखकर अपने मन में सोचता है, मास्टर ज़ाबुज़ा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस लड़के को नहीं हरा पाया। और वो नारुतो से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे नहीं मारोगे, मैंने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को मारा है। नारुतो सास्के की तरफ देखता है और फिर से हाकू के ऊपर गुस्सा होकर उसे एक पंच मारता है और हाकू नीचे गिर जाता है। उसके बाद हाकू उठते हुए नारुतो से कहता है, तुम्हारा वो पावर कहाँ गया, इस तरह से तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तभी नारुतो कहता है, तो इस मास्क के पीछे तुम थे, पर आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। हाकू कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मास्टर ज़ाबुज़ा मेरे लिए सब कुछ है और मैं उनके लिए सिर्फ एक ताकतवर हथियार हूँ, पर आज तुमने मेरे जीने की वजह मुझसे छीन लिया। मास्टर ज़ाबुज़ा को एक कमजोर निंजा नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो और अपना बदला ले लो। यह सुनकर नारुतो गुस्से से कहता है, पर ज़ाबुज़ा ही क्यों, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वो एक खराब निंजा है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, क्या तुम्हारे पास ज़ाबुज़ा के अलावा और कोई नहीं है। तभी हाकू कहता है, बहुत साल पहले मेरे पास ऐसे लोग थे, मेरे माता पिता। उसके बाद हाकू नारुतो को अपने बारे में एक स्टोरी बताता है कि क्यों वो ज़ाबुज़ा को इतना मानता है और वो कहता है, मेरा जन्म लैंड ऑफ वाटर के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां हमेशा भारी बर्फ पड़ती रहती थी। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, पर वे उसमें भी बहुत खुश थे, पर हमारी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही।
मेरे पैदा होने के पहले हमारा कंट्री लैंड ऑफ वाटर बहुत सारे निंजा वर्ड झेल चुका था और उसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग किक्किगन का यूज करते थे वे लोग नफरत की दृष्टि से देखे जाने लगे। तभी नारुतो हाकू से कहता है, यह किक्किगन का ही है क्या? हाकू कहता है, यह एक खास तरह की ताकत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। वहाँ के लोगों को यह लगा था कि जिनके पास किक्किगन की ताकत है वे लोग आगे चलकर बहुत तबाही ला सकते हैं और इसी वजह से किक्किगन का यूज करने वाले लोग अपनी ताकतें छिपाने लगे, नहीं तो वहाँ के लोग उन्हें मार देते। मेरी माँ भी ऐसे ही एक खानदान में पैदा हुई थी, पर मेरे पिता ऐसे नहीं थे, वे एक मामूली किसान थे। जब मेरी माँ ने मेरे पिता के साथ शादी किया तो वे अपनी किक्किगन की ताकत मेरे पिता से छिपाने लगे। पर जब मैं पैदा हुई तो 7 साल की उम्र में मुझे मेरी ताकत इस्तेमाल करते हुए मेरे पिता ने मुझे देख लिया और उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर मेरी माँ को मार डाला। लेकिन जब वे मुझे मारने के लिए आए तो मैंने उन सबको मेरे अद्भुत ताकतों के कारण मार डाला और मैं वहाँ से भाग गया। हाकू कहता है, जब मैं यहाँ वहाँ भूख से भटक रहा था तो मास्टर जाबुजा ने आकर मुझे सहारा दिया था। उन्हें पता था कि मैं एक किक्किगन का यूज करने वाले फैमिली से हूँ और वे ऐसे पहले थे जिन्होंने मेरी ताकतों के कारण मुझे अपनाया था। बाकी लोग तो उन शक्तियों के कारण मुझे मारना चाहते थे। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया और मैं उनकी एक ताकतवर हथियार बन गई, पर मैं आज उनकी किसी काम की नहीं रही। इसलिए नारुतो, मैं तुमसे कहता हूँ, प्लीज तुम मुझे मार डालो और अपना बदला ले लो। इधर दूसरी तरफ काकाशी सेंसेई उस स्क्रॉल को जमीन पर रखते हैं और समनिंग जुत्सु यूज करते हैं। वैसे दोस्तों, इस जुत्सु के बारे में अभी कुछ मत पूछना, आने वाले एपिसोड में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तभी कहीं से जाबुजा का आवाज आता है और वो कहता है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो काकाशी, वो व्यर्थ है क्योंकि तुम मेरे पोजीशन के बारे में कुछ नहीं जानते। तभी जाबुजा अचानक चौंक जाता है क्योंकि जमीन से बहुत सारे कुत्ते निकलकर जाबुजा को चारों तरफ से दबोच लेते हैं। उसके बाद वो कोहरा धीरे धीरे कमने लगता है। काकाशी सेंसेई जाबुजा को देखकर कहते हैं, मुझे पता था जाबुजा कि इस घने कोहरे में मैं तुम्हें देख नहीं सकता, पर तुम्हारे स्मेल को सूंघ तो सकता हूँ। जब तुमने मुझ पे अपने स्वॉर्ड से हमला किया था तब मेरे खून के कुछ हिस्से तुम्हारे स्वॉर्ड में रह गए थे और इसी वजह से मेरे प्यारे दोस्तों ने तुम्हें इतने घने कोहरे में भी बहुत आसानी से ढूंढ निकाला। उसके बाद वे कहते हैं, जाबुजा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इस शारिंगन के कारण अभी तक बचा हुआ हूँ? तो मैं तुम्हें मेरा ओरिजिनल टेक्निक दिखाता हूँ जिसे मैंने खुद बनाया है। और तभी वे अपने हाथों में अपने चाकरा को जमा करने लगते हैं और इस जुत्सु को वे लाइटनिंग ब्लेड कहते हैं। जाबुजा यह देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जाबुजा इस तरह का जुत्सु इससे आगे कभी नहीं देखा था। तभी काकाशी सेंसेई कहते हैं, तुमने आज तक बहुत अपराध किए हैं जाबुजा। तुमने पैसों के लिए गाटो के साथ मिलकर ताजुना को मारना चाहा, जो इस विलेज का आखिरी उम्मीद है, और इन कारणों की वजह से आज तुम्हें मरना होगा। इधर हाकू नारुतो को फिर से मारने के लिए कहता है, पर नारुतो कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या कोई जाबुजा जैसा इंसान के लिए भी अपनी पूरी जिंदगी देता है? यह सुनकर हाकू कहता है, क्या यह गलत है? पर जब मैं अकेला था तब मास्टर जाबुजा ने मुझे सहारा दिया था, पर मैं उनकी किसी काम की नहीं रही। इसलिए नारुतो, मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो और मेरे इस जिंदगी से मुझे छुटकारा दे दो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करो और कमेंट करो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।